बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बताएंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ इस तरह है। हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा बिन हलूस बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आपको हज़रत हूद इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपनी कौम में हिदायत याफ्ता थे, जबकि कौम गुमराह थी और इनका ताल्लुक़ आद कबीले से था और ये पहाड़ों और टीलों की घाटियों में रहा करते थे। ये अराबी यानी देहाती लोग थे और इस कबीले की वादी मुगीस नाम से थी और अक्सर ये लोग ऐसे ख़ैमों में रहते थे जो मजबूत और भारी सितूनों पर कायम थे। 4 अंबिया अरबी हैं, हूद अलैहिस्सलाम, सालिह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा जाता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्होंने अरबी में गुफ्तगू फरमाई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो पहले लोग थे इन्हें खालिस अरब कहा जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने अताअत गुज़ार साथियों को बुलाया और कहा, याद रखो मेरे बाद हुज्जत खुदा की ग़ैबत का ज़माना होगा जिसमें बातिल पेशवाओं और जालिम बादशाह का गलबा होगा, तो इन पर अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम को मबूस करेगा। वो पसंदीदा इखलाक और वक़ार का हामिल होगा और शक्ल सूरत में मेरे मुशाबा होगा। खुदावंद ताला इनके दुश्मनों को हवा के ज़रिए हलाक करेगा। इसलिए मोमिनीन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि बहुत से लोग गुमराह हो गए। उस वक्त अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम को हाजिर फरमाया जबकि वो नाउम्मीद हो गए थे। इन पर बलाएं शदीद हो गई थीं तो अल्लाह ताला ने इनको तेज़ और तुंद हवा से हलाक किया जो फसलों और सेहत के लिए नुकसानदा होती है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही फरमाई और कहा, अपनी कौम को तबलीग की दावत दो, जो कबूल करेगा मैं इसकी कुव्वत और माल में इजाफ़ा करूँगा। वो लोग एक मकाम पर जमा थे जब हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि एक खुदा की इबादत करो और इसके सिवा किसी को माबूद ना बनाओ। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारी नज़र में काबिल एहतराम हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, बत्तों की परस्तिश छोड़ दो। इन लोगों ने जब आपका कलाम सुना तो गज़बनाक होकर आपका गला दबाने के लिए दौड़े, हत्ता कि जब आप मरने के करीब पहुँचे तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, यहाँ तक कि आप 24 घंटे बेहोश पड़े रहे। जब आपको होश आया तो आपने अर्ज़ की, परवरदिगार आलम, जो कुछ तूने कहा इसकी मैंने तामील की, जो कुछ उन्होंने कहा वो तुमने देख लिया। इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, हक़ के ताला फरमाते हैं तुम बेदिल और रंजीदा हो गए और काम की हिदायत में सुस्ती इख्तियार की, हालांकि मैंने वादा किया कि मैंने इनके दिल में तुम्हारा खौफ डाल दूंगा, फिर वो लोग तुम्हारे ज़ोद को पर कादिर नहीं हो सकेंगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए और कहा, तुम लोगों ने बहुत फसाद और सरकशी इख्तियार की है, लिहाजा तुम इस तरह की बातों को छोड़ दो वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, सरकशी से तौबा करो और एक अल्लाह की इबादत करो। फिर तो इनके दिल में हूद अलैहिस्सलाम को रोब दबदबा कायम हो गया। उन्होंने समझा कि अब हम हूद अलैहिस्सलाम को ज़ोदो कोब से कासिर हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने नारा बुलंद किया जिसकी शिद्दत से वो लोग दूर हट गए। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह कुफर पर पड़े हो। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, तुम भी इसी के मुस्तहिक हो। मैं भी तुम लोगों के लिए बद्दुआ करूँगा। उन्होंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम खुदा कमज़ोर और नातवां थे और हमारे सब खुदा मजबूत और कवी हैं और हमारी सब ताकतें भी तुमको मालूम हैं। इन लोगों के कद 120 हाथ और चौड़ाई 60 हाथ थी। इन लोगों में से जब कोई चाहता पहाड़ी ढलवान को उखाड़ फेंकता। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 760 साल तबलीग की। जब खुदा ने चाहा इनको हलाक करे, एकाफ की पहाड़ियों को
की रेत और पत्थरों को इनके गिर्द जमा कर दिया। एकाफ का पहाड़ जजीरा नुमा जनूब में और यमन के मशरकी इलाके और ओमान के मगरबी इलाका माना जाता है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, खुदा पर ईमान लाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये टीले तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से अजाब ना हों। इन लोगों ने इन टीलों को हटाना चाहा तो वो इस कदर टीले हटाते तो वो उस कदर और जमा हो जाते। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, परवरदिगार, तेरी रिसालत जिस कदर पहुंचाता हूँ इनका कुफ्र उस कदर ज़्यादा हो जाता है। खुदा ने इनको वही की कि मैं इनको बारिश रोक के देता हूँ। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, खुदा ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम सबको हलाक कर देगा। आपकी ये आवाज़ तमाम पहाड़ों तक पहुँची, यहाँ तक कि तमाम दरिंदों परिंदों और वैशियों ने भी सुना और हर तरह से की इकसाम हाजिर हुई और गरिया किया कि क्या आप हमको भी नाफरमानों के साथ हलाक कर देंगे। ये सुनकर हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की और खुदा ने इरशाद फरमाया कि मैं उसको हलाक नहीं करूँगा जिसने मेरी नाफरमानी नहीं की। अली बिन इब्राहिम ने रिवायत की है कि आद कौम हूद अलैहिस्सलाम का एक कबीला था और इनकी आबादी शकूक से अस्कर तक एक गांव था। इन शहर की 4 मंजिल के थे और इनके पास खेती बाड़ी और खजूर के बागात थे। इनकी उम्रें दराज और कद लंबे थे और वह कुत्तों की परस्तिश करते थे। खुदा ने हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा और इनको बुत परस्ती से मना फरमाया, लेकिन इनकी कौम ने इनको झुटलाया और इनको तकलीफ़ पहुंचाते रहे। लिहाजा खुदा ने 70 वर्ष तक बारिश इनसे रोक दी, यहाँ तक कि इनमें कहत ज़ाहिर हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम खुद भी ज़राअत किया करते थे, इसलिए आबे कशी करते थे। एक मरतबा एक गिरोह आपके दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत बाहर आई जिसके बाल सफ़ेद थे और एक आंख नहीं थी। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा कि हम फलां शहर से आए हैं और हूद से दुआ फरमाने आए हैं। उसने कहा, हूद अलैहिस्सलाम की दुआ मुस्तजाब होती तो वो अपने लिए दुआ करता, क्योंकि इसकी अपनी ज़मीनें भी कहत साली का शिकार हैं। इन लोगों ने पूछा, हूद अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? तो उस बुढ़िया ने बताया, फलां जगह पर हैं। वो इनके पास गए और अर्ज़ की, ए पैगम्बरे खुदा, हमारे गांव खुश्क हो गए हैं, फसलें नहीं उगती, खुदा से दुआ करें बाराने रहमत बरसाए और हमको नेमत फरामा अता कराए। हूद अलैहिस्सलाम ये सुनकर नमाज के लिए तैयार हुए। जब नमाज पढ़ चुके तो इनसे फरमाया, बस खुदा ने तुम्हारे लिए बाराने रहमत नाजिल किया और तुम्हारे लिए फरावानी हासिल हुई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मौजूद रहे और खुदा की दावत देते रहे और इनको बुतों की परस्ती से रोकते रहे। कहते थे कि बुतों की परस्ती तर्क करो और खुदाए वाहिद की इबादत करो ताकि खुदा तुम पर बारिश नाजिल करे। लेकिन वो लोग ईमान नहीं लाए। खुदा ने इन पर तेज़ आंधी 7 रातों और 8 दिन तक भेजी। ये हवा कौमे आद को इस तरह बुलंद करती थी कि वो एक टिड्डी की तरह लगते थे और फिर इनको सर के बल पहाड़ों पर पटकती थी। इससे इनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थीं। इसको रोकने के लिए उन्होंने बुलंद इमारतें बनाई थीं। जब वो इनमें दाखिल होते तो इनके पीछे हवा भी दाखिल होती थी और इनको बाहर निकालकर उड़ा ले जाती थी। इसको बादे यकीम कहते हैं। नाजरीन, बादे यकीम अजाब की ऐसी हवा थी जिससे फसलों की नशोनुमा तक रुक जाती थी और ये 7वीं ज़मीन से आई थी और वो हवा कभी ज़ाहिर नहीं हुई सिवाय उस वक्त तक जब कौम आद पर खुदा ने अजाब नाजिल फरमाया। हवा को हुक्म हुआ कि अंगूठी जितनी बाहर आना, लेकिन वो गाय के सर जितनी बाहर आ गई। इससे इन लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। चनाचा अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिस कदर हवा की ज़रूरत है उस कदर निकालो। इसलिए उस कदर हवा आई जिस कदर मशीयत इलाही थी। तेज़तुंद हवा ने कौम आद को हलाक किया। एक बादल आया, लोग खुश हुए कि अब पानी बरसेगा, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वही अजाब है जिसे तुम लोगों ने खुद तलब किया है। हज़रत अली से रिवायत है कि हवा 5 किस्म की हैं। इनमें एक अकीम है जिसके शर से हम खुदा की पनाह मांगते हैं। इब्ने वहाब से रिवायत है, बादे अकीम इसी ज़मीन पर है और वो 700 आनी जंजीरों से बंधी हुई है और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं।
اسی ہوا سے قیامت والے دن خداوند تعالیٰ پہاڑوں ٹیلوں کو زمین کے برابر کر دے گا۔ اس کو باد حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ یہ شہر احقاف پر نازل ہوئی جس کے معنی ریت پر ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے لنک کو اوپن کر کے نئی ویڈیو